देखते हैं अगला टॉपिक, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द order in which a program runs. In simple words, they help the program make decisions, repeat tasks or skip या or stop some code. There are three main types of control flow statement: conditional statement, looping statement and jump statement. देखते हैं सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इज यूज टू मेक डिसीजंस। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज जो है वो प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। प्रोग्राम किसी कंडीशंस को जो है चेक करता है कि कंडीशन का रिजल्ट जनरली ट्रू है या फॉल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो थ्री टाइप का होता है: इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट, यूज टू रिपीट कोड। इसमें है फॉर लूप और वाइल लूप। इस सबको भी आगे जो है डिटेल में देखेंगे। जंप स्टेटमेंट जो है ये तीसरा टाइप है। जिस जंप स्टेटमेंट यूज टू चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ लूप। जंप स्टेटमेंट में आता है ब्रेक, कंटिन्यू और पास। पहला देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजन इन अ प्रोग्राम। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज जो है डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। दे चेक वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स एंड रिटर्न कोड बेस्ड ऑन द रिजल्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो चेक करता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इसमें जो है पहला देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट जो थ्री टाइप का था। उसमें पहला है इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट यूज टू मेक ए डिसीजन इन ए प्रोग्राम। डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। इट चेक्स ए गिवन कंडीशंस। इफ द कंडीशन इज ट्रू द कोड इनसाइड द इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। चेक करता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो जो इफ ब्लॉक के अंदर कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट जो है प्रिंट करेगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द कोड इनसाइड द ब्लॉक इज स्किप्ड। अगर जो है कंडीशन फॉल्स होता है तो जो है कोड जो है उस ब्लॉक के अंदर का वो स्किप हो जाएगा। शॉर्ट में समझे इफ स्टेटमेंट को, तो इफ स्टेटमेंट जो है सबसे बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इसका यूज तब किया जाता है जब हमें किसी कोड को सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करना हो। पाइथन जो है, पाइथन इफ के साथ दी गई कंडीशंस को चेक करता है और कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन फॉल्स है तो इफ ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाता है। इसमें इसको एग्जांपल समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो है राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर इज पॉजिटिव। इफ इट इज पॉजिटिव प्रिंट द नंबर। if it is positive then print the number is positive। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, VS कोड में पेस्ट करते हैं और वो करते हैं कमेंट।
एक बना नॉम वेरिएबल लेते हैं, नॉम में यूजर से इनपुट लेते हैं इंटीजर टाइप, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इफ नॉम इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव। कोड को पहले समझते हैं। नंबर जो है, हमने नंबर यूजर से इनपुट लिया, इफ़ कंडीशन, इफ़ और कंडीशन, कंडीशन के बाद जो है कोलन का यूज होगा, उसके बाद फोर स्पेस और एक टैब स्पेस के बाद जो है स्टेटमेंट को लिखेंगे। कोड को रन करते हैं। इंटर नंबर, नंबर जो है 5 इंटर करते हैं, द नंबर इज पॉजिटिव, कि 5 जो ग्रेटर देन 0 है। कोड को फिर से रन करते हैं, इस बार नंबर को देते हैं 0, 0 पे कुछ प्रिंट हो गया नहीं है। फिर से इसको कोड को रन करते हैं, इस बार नंबर देते हैं -2। ये जो है कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, इसलिए जो है कि इसका जो आउटपुट नहीं आ रहा है। कंडीशन फॉल्स होने पर जो है इफ स्टेटमेंट है हाइट्रेशन को स्किप कर देता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ ए पर्सन्स एज इज 18 और अबव, ईपीएस प्रिंट एलिजिबल टू वोट। कोड को कमेंट करते हैं। एज जो है यूजर से इनपुट लेते हैं, इनपुट इंटर योर एज, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 कोलन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट। ऊपर वाले कोड को जो है कमेंट करते हैं और इसको रन करते हैं। इंटर योर एज, एज को देते हैं 20, प्रिंट हो क्या गया एलिजिबल फॉर वोट, बिकॉज जो एज 20 इज ग्रेटर देन 18। कोड को फिर से रन करते हैं, इस बार एज को देते हैं 10। कुछ भी प्रिंट हो नहीं आया क्योंकि कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, इसलिए ये स्किप हो गया इसका जो स्टेटमेंट है वो। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर जो है यूजर से इनपुट लेना है और चेक करना है नंबर इज डिविजिबल बाई 5। नम जो है यूजर से इनपुट लेते हैं, इंटीजर टाइप का लेते हैं इनपुट, इंटर अ नंबर, इफ नंबर इज नंबर डिविजिबल बाई 5 डबल इक्वल टू 0, प्रिंट नंबर इज
डिविजिबल बाई 5। कोड को रन करते हैं, नंबर देते हैं 50, नंबर इज डिविजिबल बाई 5, प्रिंट हो गया। सबसे पहले यूजर से एक इनपुट लिए नंबर को, इफ़, उसके बाद कंडीशन दिए नंबर इज डिविजिबल नंबर, ये जो है मॉड्यूलो ऑपरेटर है। इफ़ नंबर मॉड्यूलो 5, मॉड्यूलो जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अगर रिमाइंडर से नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब कि नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 5 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट। It is used when we have two possible choices in a program. if else स्टेटमेंट जो है, इसका यूज तब होता है जब हमारे पास दो चॉइस होता है। द if part checks a condition. If the condition is true, the statement inside the if block are executed. if part जो है तो कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट जो है if ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट जो है एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। सो ओनली वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, आइदर द इफ ब्लॉक और द एल्स ब्लॉक। एक समय पर जो है एक ही ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा कोड उसका। सिंटेक्स देखते हैं इफ एल्स का। इफ कंडीशन कोलन आफ्टर ए टैब स्पेस स्टेटमेंट एल्स कोलन टैब स्पेस देन फिर सेकंड एल्स पार्ट का जो है स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल जो है देखते हैं। एज जो है कि 20 है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, प्रिंट एलिजिबल टू वोट। एल्स नॉट एलिजिबल टू वोट। एज जो था 20, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ट्रू, तो ये प्रिंट करेगा एलिजिबल टू वोट। इसको से ये इफ एल्स को जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्वेश्चन है कि राइट प्रोग्राम टू take a number from the user and then check whether the number is even or odd using if else। नंबर को यूजर से इनपुट लेना है, इंट इनपुट इंटर नंबर इफ नंबर इज इवन, अच्छा इफ नंबर मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल टू 0, प्रिंट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। नंबर डिविजिबल तो नहीं, इवन इवन एल्स
प्रिंट ऑड। कोड को रन करते हैं, नंबर दे रहे हैं 20 इवन। फिर से कोड को रन करते हैं, इस बार नंबर देते हैं 19। प्रिंट हो गया ऑड। नंबर को सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया, इफ नंबर मॉड्यूलो टू डबल इक्वल टू 0, तब नंबर को 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब कि नंबर जो है इवन है, और एल्स ऑड। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक मार्क्स फ्रॉम द यूजर। यूजर से मार्क्स इनपुट लेना है, इफ द मार्क्स आर 40 और मोर, मीन्स मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 40, देन प्रिंट पास, एल्स प्रिंट फेल। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, VS कोड में पेस्ट करते हैं, सबको कमेंट करते हैं। सबसे पहले मार्क्स जो है इनपुट लेते हैं यूजर से, मार्क्स इक्वल टू इंट इनपुट है, इंटर योर मार्क्स। इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो प्रिंट करना है पास। एल्स जो है प्रिंट करना है फेल। कोड को रन करते हैं, मार्क्स देते हैं 23, प्रिंट होके आ रहा है फेल, बिकॉज जो है 23 जो है वो 40 से लेस देन है। इस बार 40 से ग्रेटर नंबर देते हैं या फिर 40 देते हैं, 50 इंटर करते हैं पास, 40 इंटर करते हैं पास, बट 40 इज इक्वल टू 40। अगला है इफ elif and else statement in Python. The if elif and else statement is a conditional statement used when we need to check multiple conditions and choose one action from multiple possibility. जब मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो तो इफ elif और else का यूज करते हैं। इफ चेक्स द फर्स्ट कंडीशन, इफ जो पहला कंडीशन चेक करेगा, elif जो है, elif मीन्स else if, एंड चेक्स इन अदर कंडीशन व्हेन द प्रीवियस कंडीशन इज फॉल्स। जब इफ का जो कंडीशन था वो फॉल्स हो जाएगा तो एलिफ का कंडीशन चेक होगा। उसके बाद है एल्स, एल्स रन्स व्हेन नॉन ऑफ द अबव कंडीशन ट्रू। एल्स का कंडीशन चेक होगा जब इफ और एलिफ दोनों का कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है कि वाई डू वी यूज इफ एल्स और एलिफ। वी यूज इफ एलिफ एंड एल्स व्हेन ए प्रोग्राम हैज मोर देन टू पॉसिबिलिटी। सिंगल पॉसिबिलिटी हो तो इफ का यूज करेंगे, टू पॉसिबिलिटी हो इफ और एल्स का यूज करेंगे, और मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो या मोर देन टू पॉसिबिलिटी हो तो इफ एलिफ और एल्स का यूज करेंगे। इसका जो है सिंटेक्स देख लेते हैं।
if condition, then statement 1, elif statement 2, फिर अगला कंडीशन, फिर स्टेटमेंट 3 और लास्ट में जो है एल्स और इसका स्टेटमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक मार्क्स जो है 80 दिया है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 प्रिंट ग्रेड ए एलिफ। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 विथ प्रिंट ग्रेड बी एलिफ। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 प्रिंट ग्रेड सी और लास्ट कंडीशन एल्स प्रिंट फेल। तो मार्क्स जो है 80 है, 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये फॉल्स हो गया। तो जो है अगला कंडीशन चेक होगा, एलिफ मार्क्स 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 75 ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ग्रेड बी जो है वो आउटपुट रिटर्न होके आएगा, आउटपुट ग्रेड बी। डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड इफ एलिफ एंड एल्स देख लेते हैं एक बार। इफ एल्स का यूज तब करते हैं जब दो चॉइस हो, और इफ एलिफ एल्स का जब मोर देन टू चॉइस हो। चेक्स वन मेन कंडीशंस, एक कंडीशन चेक होता है इसमें, और कैन चेक मल्टीपल कंडीशन। ये मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकता है। कंटेन इफ एंड एल्स है, इसमें जो है इफ और एल्स स्टेटमेंट होता है, और इसमें कंटेन्स इफ वन और मोर एलिफ देन एल्स है। नोट में देखते हैं, इफ एल्स चूज बिटवीन टू कंडीशन हो तो उसमें इफ और एल्स का यूज करेंगे, और मोर देन टू कंडीशन हो तो उसमें इफ एलिफ और एल्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, पहले इफ एलिफ और एल्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ग्रेड कैलकुलेटर क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू टेक मार्क्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द ग्रेड। 90 और एबव है तो ग्रेड ए, 70 और एबव है तो ग्रेड बी, 50 और एबव है तो ग्रेड सी, और बिलो 50 फेल। इसको कॉपी करते हैं, VS कोड में ला के पेस्ट करते हैं और सबको कमेंट करते हैं। सबसे पहले जो है मार्क्स यूजर से इनपुट लेते हैं। मार्क्स इक्वल टू इंट इनपुट इंटर योर मार्क्स। इफ कंडीशन लगा के अप्लाई करते हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 प्रिंट ग्रेड ए। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 प्रिंट करते हैं ग्रेड बी। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50
प्रिंट ग्रेड सी, और लास्ट कंडीशन एल्स प्रिंट फेल। मार्क्स इंटर करते हैं। सबसे पहले 99 इंटर करते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले 90 मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 90, 99 greater than equal to 90, yes this condition is true, then it prints grade A। कोड को रन करते हैं। इस बार जो है 50 प्रिंट करते हैं, 50 इंटर करते हैं। इफ़ 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 फॉल्स, तो ये मूव करेगा अगले कंडीशन पे। 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये भी फॉल्स, तो फिर मूव करेगा अगले कंडीशन पे। एलिफ मार्क्स 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ट्रू, तो ये प्रिंट करेगा ग्रेड सी। इस बार मार्क्स जो है 40 से कम प्रिंट एंटर करते हैं 30, तो ये रिटर्न करेगा फेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं टेम्परेचर चेकर। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक टेम्परेचर, जो है यूजर से इनपुट लेना है, और टेम्परेचर एबव 30 है तो हॉट, 20 to 30 है तो वार्म, और 10 to 19 है तो कूल, और फिर बिलो 10 है तो कोल्ड। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, VS कोड में लाके पेस्ट करते हैं और सबको करते हैं कमेंट। सबसे पहले टेम्परेचर यूजर से इनपुट लेते हैं, इंट इनपुट इंटर टेम्परेचर, TEMPERATURA। यूजर से टेम्परेचर इंटर इनपुट लेते हैं और फिर जो कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ टेम्परेचर भाई ग्रेटर देन 30, तो प्रिंट करो, प्रिंट करना है हॉट। इलेफ टेम्परेचर 20 to 30 के बीच में है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, प्रिंट करना है वार्म। इलेफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, प्रिंट कूल। एल्स प्रिंट कोल्ड। कोड को रन करते हैं, देखते हैं टेम्परेचर जो है सबसे पहले टेम्परेचर इंटर करते हैं, 30 से वो करते हैं 60 करते हैं, प्रिंट होके आ रहा है हॉट, बिकॉज 60 इज ग्रेटर देन 30, दिस इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, सो इट प्रिंट्स हॉट। टेम्परेचर इंटर करते हैं
5 प्रिंट हो जाएगा कोल्ड। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। नेस्टेड इफ का मतलब हो गया कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट। और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है दूसरा इफ स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू चेक ए सेकेंड कंडीशन ओनली आफ्टर द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। इसका यूज तब करते हैं जब पहला कंडीशन ट्रू हो जाए और उसके बाद हम एक और कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, तो हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। हाउ डज इट वर्क्स? फर्स्ट पाइथन चेक्स द आउटर इफ कंडीशन। सबसे पहले जो है पाइथन आउटर इफ कंडीशंस को चेक करेगा। उसके बाद इफ द आउटर कंडीशन इज फॉल्स द इनर इफ इज नॉट चेक्ड। अगर पहला जो इफ कंडीशन है वही फॉल्स हो जाता है तो उसके अंदर का इफ कंडीशन चेक नहीं होगा। इफ द आउटर कंडीशन इज ट्रू, अगर आउटर कंडीशन ट्रू होता है तो पाइथन चेक्स द इनर इफ कंडीशन। इनर इफ कंडीशंस को चेक करने के लिए जो है पहला जो आउटर इफ कंडीशन है उसका ट्रू होना नेसेसरी है। और इफ द इनर कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू इट्स कोड इज एग्जीक्यूटेड। पहला जो आउटर इफ था वो भी ट्रू हो गया और इनर इफ जो है इनर इफ कंडीशन वो भी ट्रू है तो इनर वाला का जो है कोड एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटेक्स देखते हैं। इफ कंडीशन 1 आफ्टर ए टैब स्पेस इफ कंडीशन 2 फिर एक टैब स्पेस और स्टेटमेंट। नोट देखते हैं। नोट में नेस्टेड इफ इज एन इफ स्टेटमेंट प्लेस्ड इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। वही है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड व्हेन वन कंडीशन डिपेंड्स ऑन अनदर कंडीशन। इसका यूज किया जाता है, नेस्टेड इफ का यूज तब होता है जब एक कंडीशन जो है दूसरे कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेस्टेड इफ को जो है अगर आसान लैंग्वेज में इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो नेस्टेड का सिंपल मीनिंग होता है कि इनसाइड। और फिर इसलिए नेस्टेड इफ का मतलब हुआ कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट है। इसका ये अब देखते हैं इसका यूज तब होता है जब सेकंड कंडीशंस को फर्स्ट कंडीशंस ट्रू होने के बाद ही चेक करना हो। मतलब पहला कंडीशन चेक होगा, अगर वो ट्रू है तो फिर इस इफ के इनसाइड वाला जो अनदर नेस्टेड इफ कंडीशन है वो चेक होगा। सबसे पहले जो है आउटर इफ कंडीशन चेक होता है और देख लिए हम लोग। अगर आउटर जो इफ कंडीशन है वही फॉल्स हो जाए तो इनर वाला मतलब नेस्टेड इफ वाला कंडीशन सो चेक नहीं होगा। चलिए इसको जो है कि एग्जाम्पल समझते हैं। पहला क्वेश्चन है लॉगिन वेरिफिकेशन से क्वेश्चन है ये। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द यूजर नेम इज करेक्ट। इफ द यूजर नेम इज करेक्ट then check whether the password is correct. If both are correct then print login successful। क्वेश्चन को जो है कॉपी करते हैं और अपने VS कोड में क्वेश्चन को पेस्ट करते हैं और फिर सबको कमेंट करते हैं सेलेक्ट करके Ctrl+/।
यूज़र नेम जो है यूज़र से इनपुट लेते हैं। सबसे पहले जो है यूज़र नेम, यूज़र नेम यूज़र से नेम इनपुट लेते हैं। इंटर यूज़र नेम, इफ़ यहाँ बोल रहा है कि इफ़ द यूज़र नेम इज करेक्ट, देन चेक वेदर द पासवर्ड, पासवर्ड भी पहले यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट इंटर पासवर्ड, जो है इफ यूजर नेम इक्वल टू, बोला क्वेश्चन में कि चेक वेदर द यूजर नेम इज करेक्ट, ठीक है, यूजर नेम इज करेक्ट है, देन चेक वेदर द पासवर्ड इज करेक्ट, ठीक, पहले यूजर नेम को चेक करते हैं। इफ यूजर नेम डबल इक्वल टू एडमिन, फिर चेक करते हैं पासवर्ड को। इफ पासवर्ड डबल इक्वल टू 1 2 3 4 ले लेते हैं, तो प्रिंट करते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, SUCSSFUL, यहाँ कोलन होगा, सेमी कोलन नहीं। कोड को जो है रन करते हैं, यूज़र नेम कुछ भी लेते हैं, पासवर्ड जो है वो भी कुछ भी ले लेते हैं, तो जो है ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए कुछ प्रिंट हो गया नहीं है, उसको स्किप कर दिया। इस बार कोड को रन करते हैं, यूज़र नेम जो इस बार एडमिन लेते हैं, और पासवर्ड जो है 1 2 3 4 लेते हैं, तो लॉगिन जो है सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन, मतलब यूज़र नेम जो हमने यूज़र से इनपुट लिया एडमिन, एडमिन डबल इक्वल टू एडमिन, ये ट्रू हो गया। तो अगला कंडीशन चेक होगा, इफ़ पासवर्ड यूज़र से हमने लिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होगा। अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो आगे वाला कंडीशन चेक नहीं होगा, जो है इसका आउटपुट तो कुछ नहीं आएगा, ये आइट्रेशन जो है इसका स्किप हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी का क्वेश्चन है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर स्टूडेंट्स मार्क्स आर 80 और above. If yes, then check whether the student attendance is 75% or above. If both conditions are true, print eligible for scholarship. क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, VS कोड में जो है पेस्ट करते हैं और सबको करते हैं कमेंट। सबसे पहले मार्क्स जो है यूजर से इनपुट लेते हैं, एंटर करवाते हैं मार्क्स, फिर ये यूजर से अटेंडेंस इनपुट लेते हैं, अटेंडेंस को लेते हैं यूजर से इनपुट,
इंटर अटेंडेंस परसेंटेज, PERCENTAGE। और इधर कंडीशंस को चेक करते हैं। बोल रहा है कि इफ़ मार्क्स जो है आर 80 और एबव, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कोलन। उसके बाद बोल रहा है इफ़ यस, ये अगर कंडीशन ट्रू हो गया देन चेक वेदर द स्टूडेंट्स अटेंडेंस अटेंडेंस जो है इज 75 और एबव। फिर चेक करते हैं इफ़ अटेंडेंस, इफ जो है अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, अगर अटेंडेंस जो है 75 से ग्रेटर हो, 75 या उससे ग्रेटर है, तब प्रिंट करते हैं क्या प्रिंट करना है, एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। SCHOLORSHIP कोड को रन करते हैं। मार्क्स जो है सबसे पहले 90 इंटर करते हैं और अटेंडेंस को फिर 75 से ज़्यादा रखते हैं, 80 रखते हैं, तो एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप प्रिंट होके आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं मार्क्स जो है हमने इनपुट लिया यूजर से 90, ठीक। इफ़ 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 दिस कंडीशन ट्रू, तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करेगा। अटेंडेंस यूजर से हमने इनपुट लिया वो था 80, इफ़ 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये भी ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। अगर जो है हम मार्क्स को ही 80 से छोटा कर दें, मार्क्स को कर देते हैं 50, तो कुछ प्रिंट होकर नहीं आएगा, क्योंकि यही कंडीशन फॉल्स हो गया, तो नेक्स्ट का जो भी कंडीशन है वो फॉल्स, वो चेक ही नहीं होगा और फिर इटरेशन जो है इसका स्किप हो जाएगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट मीन्स एन इफ एल्स स्टेटमेंट प्लेस्ड इनसाइड another if else ब्लॉक। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब हो गया कि एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर जो है दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट को रखा गया है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी नीड टू चेक another conditions आफ्टर चेकिंग द फर्स्ट कंडीशन। वहीं है पहला कंडीशन चेक करने के बाद हम दूसरा कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। उसके बाद आता है कि हाउ डज इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। फर्स्ट जो है वो पाइथन चेक्स द आउटर कंडीशन, सबसे पहले पाइथन इंटरप्रेटर जो है पहले कंडीशन को चेक करेगा। इफ द आउटर कंडीशन इज ट्रू, अगर आउटर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर पाइथन इंटर्स करेगा इफ ब्लॉक एंड चेक्स द कंडीशन इनसाइड इट। अगर वो भी कंडीशन ट्रू हो गया, अगर फॉल्स होता है, सबसे पहले देखते हैं अगर फॉल्स होता है तो नेक्स्ट उसका जो है कंडीशंस वो चेक ही नहीं होगा। अगर जो है इधर इनर इफ एल्स, इफ द आउटर कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स हो गया तो पाइथन एग्जीक्यूट्स द आउटर एल्स ब्लॉक, ठीक। पाइथन आउटर एल्स ब्लॉक जो था उसको एग्जीक्यूट कर देगा। द इनर इफ एल्स देन मेक्स another डिसीजन बेस्ड ऑन द कंडीशन। ये वही है, ये इसका सिंटेक्स देखते हैं। इफ कंडीशन 1 टैब स्पेस इफ कंडीशन 2 देन स्टेटमेंट। इफ इनर जो है एक आउटर इफ के अंदर इनर इफ और फिर इनर इफ के बाद इनर एल्स है। ये जो है इसका सिंटेक्स चेक करिए।
इफ़ के नीचे जो है एल्स है, फिर इसका स्टेटमेंट, फिर अगला जो आउटर जो इफ़ कंडीशन था उसका एल्स कंडीशन यहाँ पे है, और उसका फिर स्टेटमेंट। पहले इसको देखते हैं, फिर इसमें इसको एग्जांपल समझेंगे। नेस्टेड इफ़ वर्सेस नेस्टेड इफ़ और एल्स। नेस्टेड इफ़ used when only used when we only want to perform an action if the inner condition is true। अगर इनर कंडीशन ट्रू होता है तो जो हम एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं उसके लिए नेस्टेड इफ का यूज होता है। और नेस्टेड इफ जो है यूज्ड व्हेन वी वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस फॉर बोथ ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन। इसमें जो था नेस्टेड इफ में वो बस ट्रू कंडीशंस के लिए जो है परफॉर्म होता था, और नेस्टेड इफ एल्स जो है वो ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन के लिए परफॉर्म होगा। सबसे पहले तो है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका वोटिंग एलिजिबिलिटी का क्वेश्चन है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन्स एज इज 18 और अबव। ठीक, इफ यस देन चेक वेदर द पर्सन्स हैज अ वोटर आईडी, प्रिंट एलिजिबल टू वोट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज प्रिंट एन एप्रोप्रिएट मैसेज। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और VS कोड में ले चल के पेस्ट करते हैं। सबको कमेंट करते हैं। सबसे पहले है कि पर्सन्स एज को सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं। एज को यूजर से इनपुट लेते हैं। एज इक्वल टू इंट इनपुट और इनपुट INPUT एंटर योर एज। फिर जो है वोटर आईडी को जो है यूजर से इनपुट लेते हैं। वोटर आईडी में जो है इसमें डबल कोट के अंदर लिखते हैं डू यू हैव अ वोटर आईडी। इसमें और ले लेते हैं यस और नो। इसके बाद जो है कंडीशन चेक करते हैं। इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इफ़ यस अगर ट्रू होता है तो देन चेक वेदर द पर्सन हैज अ वोटर आईडी। तो चेक करते हैं इफ़ वोटर आईडी जो है वोटर आईडी अगर यस वोटर आईडी है तो फिर प्रिंट करेंगे एलिजिबल टू वोट। एल्स में जो है वोटर आईडी प्रिंट करवाते हैं वोटर आईडी रिक्वायर्ड REQUIRED। फिर इसका जो है एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं।
प्रिंट नॉट एलिजिबल ड्यू टू एज। कोड को जो है रन करते हैं और देखते हैं। एज जो है यूज़र का इंटर करते हैं 50। डू यू हैव अ वोटर आईडी, इसमें इंटर करते हैं यस। तो आ रहा है एलिजिबल टू वोट। सबसे पहले एज को हमने इंटर किया 50 था। इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, दिस इज ट्रू बिकॉज 50 ग्रेटर देन 18। तो हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। ये वोटर आईडी इक्वल टू यस, वोटर आईडी को हमने किया यस, ये भी कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट किया एलिजिबल टू वोट। अगर हम स्टार्टिंग से ही जो है एज को ही रख दें 10, 18 से जो है कम रखते हैं, जो है हम एज को ही कर दिए 10। फिर पूछ रहा है डू यू हैव वोटर आईडी, और वोटर आईडी हम फिर करते हैं यस, तो प्रिंट करके आ रहा है नॉट एलिजिबल टू ड्यू टू एज। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, दिस इज फॉल्स। तो ये सब चेक नहीं होगा, इन अंदर वाला सीधा जो है ये इस पे जंप कर जाएगा, एल्स वाले पार्ट पे, नॉट एलिजिबल ड्यू टू एज। अगर ये पहला कंडीशन जो है ये वाला अगर ट्रू है तभी जो है नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। अगर यही फॉल्स हो गया तो इस सब को स्किप करके डायरेक्ट जो है एल्स वाले पार्ट पे चला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर ए स्टूडेंट्स मार्क्स आर 40 और above. If yes, then check whether the attendance is 75% or above. Print passed if both conditions are true, otherwise print an appropriate message. सो कमेंट करते हैं और सबसे पहले है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर से स्टूडेंट मार्क्स और 40 और above। सबसे पहले मार्क्स को जो है यूजर से इनपुट लेते हैं, मार्क्स इक्वल टू इंट इनपुट इंटर योर मार्क्स। देन चेक वेदर द अटेंडेंस इज 75 पर अटेंडेंस को भी यूजर से इनपुट लेते हैं, इंटर हियर एट योर अटेंडेंस। और जो है कंडीशन को चेक करते हैं, मार्क्स आर 40 और अबव। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और अबव हो गया, तो आ रहा है हमारा कि अटेंडेंस का चेक वेदर अटेंडेंस इज 75 और अबव। फिर चेक करेंगे इफ अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। इसमें जो है प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कराते हैं अटेंडेंस जो है 75 ज़्यादा है तो पास प्रिंट करवाते हैं। और दूसरा कंडीशन जो है एल्स, एल्स में प्रिंट करवा देते हैं फेल, या फिर दूसरा कहते हैं फेल ड्यू टू लेस अटेंडेंस।
फिर नेक्स्ट एल्स पार्ट, इसमें जो है प्रिंट करवाते हैं, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, प्रिंट अप्रोप्रिएट मैसेज तो इसमें कराते हैं फेल्ड ड्यू टू लो मार्क्स, FAILED फेल्ड ड्यू टू लो मार्क्स। चलिए कोड को जो है रन करते हैं। सबसे पहले मार्क्स को देते हैं 80, फिर अटेंडेंस को भी दे देते हैं 75 से ज़्यादा देते हैं, 85 देते हैं। तो जो है ये पास प्रिंट होके आ रहा है बिकॉज योर मार्क्स को हमने 80 दिया है, 80 ग्रेटर इक्वल टू 75, दिस इज ट्रू। सबसे सॉरी मार्क्स जो है यहाँ मार्क्स इज ग्रेटर इक्वल टू 40, दिस इज ट्रू। तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा अटेंडेंस को हमने दिया है 85, 85 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो इट रिटर्न्स पास्ट। कोड को फिर से रन करते हैं, इस बार मार्क्स को जो है 30 देते हैं, 30, और अटेंडेंस को जो है कुछ भी दे देते हैं। तो फेल ड्यू टू लो मार्क्स, यही कंडीशन जो है स्टार्टिंग वाला आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो इनसाइड वाला कंडीशन चेक नहीं होगा, डायरेक्ट टू एल्स पार्ट पे जंप होके आएगा। फिर से रन करते हैं कोड को, और इस बार जो है अटेंडेंस को सॉरी मार्क्स को देते हैं 80, और इस बार जो है अटेंडेंस को कर देते हैं 75 से कम, अटेंडेंस को कर देते हैं 60। तो प्रिंट हो क्या रहा है फेल ड्यू टू लो अटेंडेंस। सबसे पहले मार्क्स को दिया 80, 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, दिस इज ट्रू। तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा इसको अटेंडेंस को हमने दिया 60, इफ़ 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हुआ तो ये इसको स्किप करेगा और इसको प्रिंट कर देगा एल्स वाले पार्ट को, फेल्ड ड्यू टू लो अटेंडेंस। और ये वाला कंडीशन तो फिर फॉल्स हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो आउटर कंडीशन था वही ट्रू हो गया। अगला देखते हैं नेस्टेड इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। Nested if elif or else statement means placing an if elif else statement inside another if elif or else block। ठीक, एक if elif और else ब्लॉक के अंदर दूसरा if elif और else ब्लॉक का जो है स्टेटमेंट प्लेस करना, ये जो है नेस्टेड if elif else कहलाता है। if the word if it is used when we need to make a second level of decision after checking the first condition। ठीक, हाउ डज इट वर्क, सबसे पहले देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। फर्स्ट जो पाइथन चेक द आउटर कंडीशन, सेम है पीछे वाला की तरह ही, आउटर कंडीशन सबसे पहले पाइथन इंटरप्रेटर चेक करेगा। फिर इफ द आउटर कंडीशन इज ट्रू, अगर आउटर कंडीशन ट्रू होता है तो ये फिर उसके नेक्स्ट वाला जो नेस्टेड इफ होगा उसको चेक करेगा, मतलब इन नेक्स्ट ब्लॉक में इंटर करेगा। देन इट चेक्स द इनर इफ एलिफ एल्स कंडीशन। ठीक, इनर वालों को चेक करेगा। द इनर कंडीशंस आर चेक्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम कंडीशन चेक होगा। एज सून द कंडीशंस बिकम ट्रू, कंडीशन जैसे कि ट्रू होगा इट्स ब्लॉक इट इज एग्जीक्यूटेड एंड द रिमेनिंग कंडीशंस आर स्किप्ड। अगर ट्रू है तो ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा, रिमेनिंग कंडीशन जो स्किप होगा। इफ नॉन ऑफ द इनर कंडीशंस आर ट्रू द इनर एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। इसको जो है अभी इजी वे में समझते हैं। जो नेस्टेड इफ एलिफ और एल्स का मतलब एक कंडीशनल स्टेटमेंट के है कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट
देखते हैं नेस्टेड इफ एलिफ और एल्स का मतलब है कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरा इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का होना। इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज तब होता है जब फर्स्ट कंडीशन चेक करने के बाद हमें मल्टीपल एडिशनल कंडीशन चेक करनी होती है। ठीक, पहले आउटर कंडीशन चेक होता है। अगर रिक्वायर्ड आउटर कंडीशन ट्रू होता है तब इनर इफ एलिफ और एल्स जो है ब्लॉक एग्जीक्यूट कंडीशन चेक होता है। इसका जो है अभी सबसे पहले इसका देखते हैं सिंटेक्स। इफ कंडीशन 1, देन इफ कंडीशन 2, फिर एक स्टेटमेंट हो गया इसका एलिफ, आफ्टर टैब स्पेस स्टेटमेंट एल्स, और फिर स्टेटमेंट हुआ एल्स ब्लॉक का, और फिर लास्ट में इफ जो था इसका एल्स ब्लॉक और उसका स्टेटमेंट। इसको जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल पहला है स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर ए स्टूडेंट हैज पास्ड marks greater than equal to 40 if the student has passed, then display the grade। 80 और above के लिए ग्रेड ए है, 60 से ज़्यादा के लिए ग्रेड बी है, और बिलो 60 से कम के लिए ग्रेड सी है। इफ मार्क्स आर बिलो 40, मार्क्स 40 से कम है तो प्रिंट करना है फेल। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं VS कोड में जो है लाके इसको पेस्ट करते हैं और सबको कमेंट करते हैं। सबसे पहले जो है मार्क्स को यूजर से ठीक है, ये मार्क्स को यूजर से इनपुट लेते हैं। मार्क्स को जो है इंट इनपुट इंटर योर मार्क्स। फिर से जो है कंडीशन को चेक करते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द स्टूडेंट से पास मार्क्स ग्रेटर इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 स्टूडेंट पास है तो डिस्प्ले द ग्रेड ये वो 80 और एबव इफ। फिर कंडीशन को चेक करते हैं। इफ मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और एबव, तो फिर इसको प्रिंट करते हैं ग्रेड ए। एलिफ जो है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो प्रिंट करते हैं ग्रेड बी। और इसका जो है एल्स पार्ट प्रिंट करते हैं GRADE ग्रेड सी। जी को कैपिटल कर देते हैं, और जो है इफ जो स्टार्टिंग वाला है आउटर ब्लॉक इसका जो है एल्स पार्ट को रखते हैं और प्रिंट करते हैं फेल। कोड को जो है रन करते हैं और देखते हैं। इंटर योर मार्क्स। मार्क्स को जो है सबसे पहले 90 देते हैं। यहाँ स्टार्टिंग हुआ यहाँ से 90 ग्रेटर देन 40, दिस इज ट्रू, तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80, 90 मार्क्स जो 90 दिया था हमने, तो 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो प्रिंट किया ग्रेड ए। कोड को रन करते हैं। अगर मार्क्स को ही हम लोग जो है 40 से कम दे देते हैं, 20 करते हैं,
तो जो है यहाँ चेक किया मार्क्स 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, यही जो है वो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जो इसके इनसाइड वाला जो कंडीशन है, ये स्टेटमेंट है, वो चेक ही नहीं होगा, वो डायरेक्ट जो है इससे जंप कर जाएगा इस पे और एग्जीक्यूट हो जाएगा फेल। कोड को रन करते हैं, इस बार मार्क्स को जो है पहले तो 90 देते हैं और कोड को रन करते हैं, मार्क्स को जो है इस बार देते हैं 70, तो ग्रेड प्रिंट हो क्या आया बी। 70 ग्रेटर देन 40 दिस इज ट्रू, तो इस पे जाएगा। इफ 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये फॉल्स हो गया, तो जो है इसका एलिफ वाला पार्ट पहले चेक होगा। इफ 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 दिस इज ट्रू, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा ग्रेड बी। इसका जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्प्लॉय बोनस सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम to check whether an employee has completed at least 1 year in the company. If yes, then check the performance score. सबसे पहले जो है चेक करना है कि एम्प्लॉय का जो है 1 साल कंपनी में कंप्लीट हो गया या नहीं। अगर यस, इफ अगर कंप्लीट हो गया तो चेक उसका परफॉर्मेंस स्कोर चेक करना है। अगर परफॉर्मेंस स्कोर उसका 90 और एबव है तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस प्रिंट करवाना है, और 70 और एबव है मतलब 70 से लेके 89 तक है तो गुड परफॉर्मेंस प्रिंट करवाना है, और 70 से बिलो के लिए एवरेज परफॉर्मेंस प्रिंट करवाना है। इफ़ द एम्प्लॉई हैज़ नॉट completed 1 year then print not eligible for, then प्रिंट कराना है कि नॉट एलिजिबल फॉर इवालुएशन। क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और VS कोड में लाके पेस्ट करते हैं। सबको जो है सबसे पहले तो करते हैं कमेंट, इस वाले लाइन को भी कमेंट करते हैं और इसका जो है कोड लिख के देखते हैं। सबसे पहले यूजर से है ईयर को इनपुट लेते हैं। ईयर से इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ईयर्स इन कंपनी। उसके बाद जो है इफ यू चेक परफॉर्मेंस को, फिर स्कोर, वहीं स्कोर को यूजर से इनपुट लेते हैं। स्कोर इज इक्वल टू, इसको भी इंटीजर डेटा टाइप में इनपुट लेते हैं। इंट इनपुट इंटर करवाते हैं, इसमें इंटर करवाते हैं परफॉर्मेंस को। इंटर परफॉर्मेंस स्कोर, अब जो है कंडीशन को चेक करते हैं। सबसे पहले इफ ईयर से ग्रेटर देन 1 करते हैं, EYEARS ईयर से ग्रेटर देन। ये क्वेश्चन है कि एक वेदर एम्प्लॉयज कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर, ईयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर ये ट्रू हो रहा है तो इसका स्कोर भी करवाते हैं। इफ स्कोर जो है इसका इज ग्रेटर देन, स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, प्रिंट करवाते हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, EXCELLENT एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। एलिफ जो है इसका स्कोर, जो इसका स्कोर है वो 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 करते हैं इसको, तो फिर प्रिंट करवाते हैं गुड परफॉर्मेंस।
एल्स पार्ट इसका अंदर वाले ब्लॉक का प्रिंट करवाते हैं। इसमें प्रिंट करवाना है एवरेज परफॉर्मेंस, AVERAGE परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। और फिर जो है इसको एंटर करते हैं। आउटर इफ का एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कराते हैं। उसका जो है स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ द एम्प्लॉई हैज नॉट completed 1 year then print not eligible for evaluation। एल्स जो है प्रिंट नॉट एलिजिबल, ELIGIB, नॉट एलिजिबल फॉर इवालुएशन। इंटीरियर्स कंपनी, सबसे पहले 2 साल कर देते हैं इसको। परफॉर्मेंस जो है इसका 96 कर देते हैं। तो इसका जो प्रिंट होके आ गया एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। सबसे पहले जो कंपनी में ये था 2 हमने किया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू। तो स्कोर चेक कर की होगा, स्कोर 96 इज ग्रेटर 90, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। फिर से कोड को रन करते हैं और इस बार जो है कंपनी इंटीरियर्स इन कंपनी, इस बार इसको कर देते हैं माइनस में 0 कर देते हैं। 0 करेंगे, स्कोर कुछ भी रखते हैं, तो ये जो है डायरेक्ट नॉट एलिजिबल फॉर इवेलुएशन करके आएगा, क्योंकि यहीं जो है यहीं कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, तो अंदर वाला कंडीशंस कोई भी चेक नहीं होगा, वो डायरेक्ट ये जो है इस एल्स वाले पार्ट पे जंप कर जाएगा। इस फिर से कोड को रन करते हैं और इस बार जो है ईयर को 2 देते हैं और जो है इसका स्कोर जो है 80 कर देते हैं। प्रिंट होके आ गया गुड परफॉर्मेंस। यहाँ ईयर जो है वो 2 किया था हमने, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू। तो ये नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, इफ स्कोर हमने 80 दिया था, 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, दिस 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये फॉल्स है। तो फिर ये नेक्स्ट वाले को चेक करेगा कि ये एलिफ स्कोर को 80 किया था हमने, 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, दिस इज ट्रू, और ट्रू है तो गुड परफॉर्मेंस प्रिंट करके देगा। ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स और लास्ट नेस्टेड इफ एलिफ एल्स हुआ। अगले पार्ट में जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।